देखने वाले हैं बेसिकली बायो में लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन में शॉर्ट नोट्स। बेसिकली हमने इसका पार्ट 1 बना दिया है, ठीक है। अब इसमें हम जो शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं, मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है इसमें। अब स्टोमेटा तक हम लिख चुके थे, इसके बाद आपको एक्टिविटी लिखनी थी, ठीक है। एक्टिविटी यू हैव टू नोट इट डाउन, द एक्टिविटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाली एक्टिविटी आपको नोट डाउन करनी है, एक पूरे फ्लो चार्ट में नोट डाउन करनी है। मैंने सारी एक्टिविटीज़ आपको फ्लो चार्ट में बताई, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ हैं और तीनों की तीनों ऐसे ही लिखनी है, और ये 3 एक्टिविटीज़ पूछी जाती है इसलिए आपको लिखनी ज़रूरी है। इसके बाद जो सेकेंड चीज़ आपको लिखनी है वो है वाटर के बारे में। अब देखो वाटर के बारे में ना, अगर आप इस वाले चैप्टर में ना लिख करके ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पार्ट है, चैप्टर तो एक ही है, पर ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पार्ट है ना, उसमें वाटर कैसे आता है वो ज़्यादा अच्छे से लिखा रखा है। तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिख दो कि वाटर सॉइल से मिलता है, सॉइल से और भी चीज़ें मिलती है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें। अब उसमें नाइट्रोजन आपको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में मिलता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में मिलता है, और ये आपको आरएनए डीएनए बनाने के काम में, प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है। तीसरी चीज जो आपको वाटर के बाद लिखनी है वो ये लिखनी है कि इसके बाद आपको लिखना है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में बेसिकली आपको ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। वो जो 3 मैकेनिज्म वाले पॉइंट है ना, मैकेनिज्म वाले एक बार बता देते फटाक से। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलो, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदला, फोटोलिसिस करना है, हाइड्रोजन सॉरी H2O को H2O2 में बदल देना है, फिर फोटोराइलेशन करना है, ADP और NADPH2 से ATP का फॉर्मेशन करना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको मतलब CO2 को C6H12O6 में बदलने वाला काम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है उसमें। ये 3 मैकेनिज्म वाले पॉइंट है। इसके बाद आपका डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन आती है, चौथी चीज़ डार्क और लाइट रिएक्शन। अब देखो डार्क और लाइट रिएक्शन में मैं ये बोलूँगी, डार्क और लाइट रिएक्शन में आप या तो टेबल बना लो, टेबल नहीं बनाने का मन है, आपको याद है, सिर्फ आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, तो फिर आपने एक लाइन में उसे लिख दो तो 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप टेबल बना के बनाओगे ना तो पहले तो स्केल उठाओ, क्योंकि मुझे पता है जो टेबल बना के बनाएंगे ना वो बड़े सुंदरता वाले होंगे, तो पहले स्केल उठाएंगे, फिर 4 घंटे उसको लाइन खींचेंगे, इधर खींचेंगे उधर खींचेंगे। उससे बढ़िया एक एक लाइन में लिख दो, याद सबको होगा। अरे भाई लाइट रिएक्शन ग्राना वाले पार्ट में होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा वाले पार्ट में होती है, इसमें ADP और NADPH2 से ATP का फॉर्मेशन होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें वो चीज़ लगती है, यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दो ना, लाइट ऐसे लिख दो, पता है L मतलब लाइट, तो लाइट रिक्वायर्ड टिक मार्क कर दो। दूसरे वाले में लाइट रिक्वायर्ड इतना लिख के क्रॉस मार दो। तो इस तरीके से लिख दो ना, क्या जाता है, समझ में आने से मतलब है, मैं किसी को सजा के देना नहीं है, है ना। उसके बाद 5वीं चीज़ जो आपको डार्क और लाइट रिएक्शन के बाद फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स में सिंपली आप लिख सकते हो टेम्परेचर, वाटर, CO2, सनलाइट, ठीक है। तो फैक्टर्स आपको लिखने हैं। इसके बाद इसका इम्पोर्टेंस बहुत सिंपल है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, लोगों को फूड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। प्लांट्स आर द मेजर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, वही हेटेरोट्रॉपिक वाले भी उसी को ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस में दूसरा पॉइंट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहा है, एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई कर रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके चले जाएंगे उसमें। 7th वाला जो पॉइंट आपको लिखना है उसमें ये लिखना है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब देखो इसमें आपके पास चॉइस है ना। मैंने क्यों बोला कि पहले ऑटोट्रॉफिक पूरा लिख डालो, है ना, फिर हेटेरोट्रॉफिक लिखो। किसी का मन करे तो ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक वहीं पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। इस तरीके से लिख दो। हेटेरोट्रॉफी की पूरी डेफिनेशन लिखो कि ऑर्गेनिज्म जो डिराइव करते हैं फूड फ्रॉम अदर प्लांट और एनिमल्स आर नोन एज हेटेरोट्रॉफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म ये सब करते हैं उसको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। इसमें होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक आ जाता है, तो होलोजोइक में आपको लिख देना है कि डाइजेशन इनसाइड में होता है,
फूड, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, सॉलिड फूड को हम इनटेक करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स के कोई भी एग्जाम्पल लिख दो। फिर इसके बाद आपका आता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक में आपको ऑर्गेनिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर में वो रहते हैं। जो डाइजेशन होता है वो आउटसाइड होता है, ये चीज़ लिखनी। पैरासिटिक में वो होस्ट के ऊपर रहते हैं, होस्ट बेसिकली उससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं विदाउट किलिंग देम। तो इस तरीके से लिखना है। फिर इसके एग्जाम्पल्स लिखने। एग्जाम्पल्स में लीस, टैपवॉर्म, लीचेस, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं आपके पैरासिटिक में। फिर उसके बाद उधर आपके आ जाते हैं ब्रेड मोल्ड, फंजाई, जितने भी हैं वो सारे, ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद 8वें नंबर पे आपको क्या लिखना है, अमीबा के बारे में। आप देखो अमीबा का पहली चीज तो डायग्राम, ठीक है। यहाँ अभी तक नई डायग्राम आया, एक स्टोमेटा का डायग्राम आया था, बस इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम के साथ आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट में से लिख देना है फटाक से। आता सबको है कि भाई कांटेक्ट में आया, सीडोपोडिया बनाया, एंगल्फ किया, फूड वैक्यूल बना, उसमें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हुए, फिर वो एसिमिलेट हुआ। एसिमिलेट मतलब यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद वो जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो एडजस्ट आउट हो गया, बस इतना ही लिखना है। इसके बाद 9th नंबर में, अच्छा हाँ, इसके बाद यहाँ पे एक पैरामीशियम वाला भी पॉइंट आता है कि उसका एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सीलिया का मूवमेंट होता है, तो वो भी लिख देना है साथ, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री वाला आता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लॉन्ग सी ट्यूब है, ये लिख दो। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग सी ट्यूब है फ्रॉम माउथ टू एनस, खत्म। अब इसके पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले इसका पार्ट कौन सा आता है, माउथ आता है। तो माउथ क्या है, एक ट्रांसफर स्लिट विथ मूवेबल लिप्स, ठीक है। फिर बक्कल कैविटी आती है। बक्कल कैविटी में 3 चीज़ें आती हैं, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ के बारे में 4 तरीके के टीथ, इंसिजर, कैनिन्स, प्रीमोलर, मोलर लिख देना है। चूइंग, बाइटिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग में प्रीमोलर और मोलर काम में देते हैं। फिर उसके बाद आपको टीथ के बारे में टंग के बारे में लिखना है। उसके आपको जैसे स्पीच देने में काम में आता है, शैलोइंग ऑफ फूड में काम में आता है, टेस्ट बड्स में आता है, मिक्सिंग ऑफ विथ सलाइवा के काम में आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्लीन द टीथ इसके काम में आते हैं। तो 5 इसके काम हो गए। अब ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। फिर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में आपको इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको पाइटलिन बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलस बोलते हैं, जो कि डाइजेस्ट करता है स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में बदल देता है। इतनी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। फिर उसके बाद आपको लिखना है फायरिंग्स के बारे में, ठीक है। रुको पहले लिख देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बक्कल कैविटी के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद आपको फायरिंग्स के बारे में लिखना है। फायरिंग्स बेसिकली एक स्मॉल नैरो चैम्बर जो कि ओपन होता है, उससे ओपन होता है ईसोफेगस में, उससे फिर ईसोफेगस से पेरिस्लाइसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्लाइसिस मूवमेंट से खाना जो है क्या मतलब जो आपका इनगल्फ फूड है वो कहाँ जाता है, स्टोमेटा में, सॉरी स्टोमेटा के लिए स्टमक में। अब यहाँ पे ईसोफेगस में म्यूकस ग्लैंड होता है, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेता है कभी कभार। उसके बाद 13 वाले में स्टोमेटा में बहुत सिंपल है। स्टोमेटा में सबसे पहले आपको लिखना है HCl, फिर म्यूकस और फिर उसके बाद 2 इनएक्टिव प्रोटीन। HCl फैसिलेट करता है क्या, पहले प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलता है, फिर पेप्सिन का काम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलने का, फिर ये बैक्टीरिया को किल करता है। एसिडिक मीडियम pH 2 pH भी पूछता है तो 2 pH बनाता है। म्यूकस क्या करता है, जो मस्कुलर जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है उसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे इनएक्टिव प्रोटीन तो मैंने बता दिया। इसके बाद आपका रेनिन किस में काम में आता है, मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम है। पेप्सिन का तो बता ही दिया, स्पिंस्टर मसल से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिखना है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे के सारे जैसे बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। तो पहले बाइल जूस के बारे में इमल्सिफिकेशन करता है, बड़े बड़े फैट गॉबलेट्स को छोटे छोटे फैट गॉबलेट्स में बदल देता है। ये चीज़ें आपको लिखनी है। इसमें ये नॉन एंजाइमेटिक होता है, मतलब इसमें कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपको पैनक्रियाटिक जूसेस के बारे में लिखना है। पैनक्रियाटिक जूसेस में सबसे पहले प्रोटीन, ट्रिप्सिन। इसमें ट्रिप्सिन का सिर्फ एक नाम दे रखा है, ट्रिप्सिन आपको याद रखना है। ट्रिप्सिन से क्या करता है, वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। उसके बाद आपका जो स्टार्च है उसे, स्टार्च को आपका बदलता है वो
मतलब माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। फिर उसके बाद माल्टोज उसमें से दे रखा है कि इंटेस्टाइनल जूस में माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो आपका फैट्स होता है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। फिर उसके बाद जो प्रोटीन से पेप्टाइड बना है उससे अमीनो एसिड बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर उसके बाद आपको इसमें लिखना है विलाई के बारे में, 14 पॉइंट लिखना है आपको विलाई के बारे में। विलाई के बारे में क्या लिखना है कि भाई ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसमें बहुत ही हाई सप्लाइड ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एसिमिलेशन करते हैं और उसे भेजते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसे भेजते हैं फॉर एसिमिलेशन, मतलब किसी काम के लिए। फिर इस बार 15 पॉइंट में आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में लिखना है। लार्ज इंटेस्टाइन बहुत सिंपल है, इसमें अनडाइजेस्टेड फूड से क्या करते हैं ये लोग, वाटर को लेते हैं, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये जो है ये कहते हैं टेम्पररी फीकस को स्टोर करके रखता है। फिर उसके बाद एनएस की बारी आती है। एनएस में आपको सिंपली स्पिंचर मसल से जो है जेस्ट आउट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। ये एनएस तक का पार्ट है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद लिखना कुछ नहीं है, बनाना है डायग्राम। किसका डायग्राम, डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, डाइजेस्टिव का डायग्राम बना देना है। सिंपल, आपका चैप्टर खत्म। इसमें सिर्फ 3 ही डायग्राम बोले हैं, किस्टोमेटा का बोला है, एक ये डाइजेस्टिव वाले का बोला है और कौन सा मैंने एक बोला है अमीबा वाले का। ये 3 बनाने, अमीबा और ये तीनों ही आप बना लोगे, 3 ही इसमें डायग्राम है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।